एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन लाख मेहनत करने के बावजूद उसका घर गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन भूख और थकान से परेशान होकर वह जंगल की ओर चला गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी इतनी दुर्दशा क्यों है। वह जोर जोर से विलाप करने लगा। संयोग से उस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से इस जंगल की ओर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने रामलाल की पुकार सुनी और एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उसके पास पहुँचे। साधु बोले, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो। रामलाल ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? रामलाल ने आश्चर्य से पूछा। जो भी धन या समृद्धि मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसे केवल नेक कार्यों में लगाओगे और लोभ नहीं करोगे। रामलाल ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, इसे जिस वस्तु से स्पर्श करोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन याद रहे, सूर्यास्त होते ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रामलाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर पत्थर से छुआ और वह सचमुच सोने में बदल गया। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी टूटी हुई झोपड़ी की कुछ लकड़ियों को भी सोने में बदल दिया। धीरे धीरे वह समृद्ध हो गया, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय स्थल खोला और भूखों को भोजन कराया। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से ये सब देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, आपने इसे अपार धन दे दिया, लेकिन फिर भी इसका मन निर्मल और दयालु ही रहा। भगवान शिव मुस्कुराए और रामलाल को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। रामलाल, तुमने लोभ न करके अपनी नेकदिली बनाए रखी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह समृद्धि कभी समाप्त नहीं होगी और तुम्हारे वंश में भी कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया कार्य न केवल व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, बल्कि उसके जीवन में सच्चा आनंद और संतोष भी लाता है।